गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे बज रहे हैं 4। तो आप देख सकते हो कि गली में कितना अंधेरा है और मैं इतनी सुबह क्यों उठी हूँ तो मैं आपको बताऊँगी अभी आगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए सारी सब्जी ले ली है मैंने, इनको करूँगी मैं कट। सब्जी देखिए मैंने कट कर ली है यहाँ पे। और अब बस बनाएंगे अपनी सब्जी। और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए डाल दिया है। और तेल गरम होगा तो हम इसमें डालेंगे जीरा, कुटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च और ये सब डाल के हम अपनी सब्ज़ी जो कट करी है वो भी डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मसाले डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं डालूँगी हल्दी, नमक, मिर्च, ये सारे मसाले डाल के मैं इसको कर दूँगी अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पे देखिए मसाले मैंने डाल दिए हैं सारे और अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे मसालदानी में ना जैसे हाथ लग जाते हैं तो मैं उसको हैंड टू हैंड ही साफ़ करके रख देती हूँ ताकि आगे के लिए काम भी हमारा ना बढ़े और साथ के साथ सफाई भी होती रहे। और यहाँ पे देखिए जी सब्ज़ी को मैंने ढक के रख दिया है और मैं लास्ट में डालती हूँ टमाटर, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैं टमाटर काट रही हूँ और ये काट के मैं रख दूँगी। इसके बाद मुझे लगाना है आटा, तो बस वो आटा भी लगाऊँगी मैं। तो पहले यहाँ पे मैं टमाटर काट के इसको रख दूँगी और फिर मेरी सब्ज़ी तैयार होगी ना तो मैं इसको डाल दूँगी। यहाँ पे मैं हैंड टू हैंड अपनी सेल्फ को भी साफ़ कर रही हूँ ताकि मतलब काम है जो अपना निमटता चले जाए, बढ़े ना। तो यहाँ पे देखिए मैं आटा लगा रही हूँ और एक गैस पे मैं रोटी भी बना लूँगी और सब्ज़ी भी बनती रहेगी दूसरी गैस पे। तो बस ऐसे ही दोनों काम एक साथ मेरे हो जाएंगे। और सब्ज़ी को आपको पता ही है थोड़ा सा टाइम लगता ही है बनने में, लेकिन यहाँ पे बस अब मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि बस लेट ना हो। वैसे लेट नहीं होगा, मैं जल्दी ही निमट गई थी मैं। और ये इतनी जल्दी खाना इसलिए बन रहा है क्योंकि ललित जी को 5:30 बजे निकलना है घर से, इसलिए मैं 4 बजे उठ के मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और इस 1.5 घंटे में ही मुझे उनकी पैकिंग भी करनी है और कुछ सामान देना था वो भी निकाल के रख दिया है मैंने। और यहाँ पे खाना पैक करके भी देना है। तो सुबह का टाइम होता है, देखिए थोड़ा सा डर लगता ही है कि लेट ना हो जाए क्योंकि ऑफिस का कुछ ऐसा ही रहता है कि लेट हो गए तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन इनको लेट नहीं हुआ था। मैंने ये मतलब कि इनको 5:30 बजे निकलना था और ये 5 बजे मैंने इनको बना के मतलब कि दे दिया था और मैं फ्री भी हो गई थी क्योंकि 1 घंटे में हो गया था सारा काम लगभग। और फिर उसके बाद थोड़ी सी बातें बातें की हमने बैठ के और फिर 5:30 बजे ये निकल लिए थे। और ये उठे थे 5 बजे। इन्होंने बोला था मुझे बाद में उठाइयो, पहले मतलब 4 बजे मुझे मत उठाइयो। तो मैंने कि नहीं आपको नहीं उठाऊंगी। तो इनको मैंने उठाया था 5 बजे। तो ये बस उठ गए हैं और अपना नारियल पानी पी रहे हैं यहाँ पे। तो ये मेरे से मांग रहे थे स्ट्रॉ, तो मैंने इनको स्ट्रॉ दी और ये कह रहे थे ये तो इसमें से ना मतलब कि आ नहीं रहा है, ये स्ट्रॉ बेकार है, बच्चों ने मतलब ख़राब कर दी है। तो बस मैंने इनको बोला, मैंने कि आप ना ऐसे करो किसी बर्तन में निकाल लो उस नारियल पानी को और उसको गिलास में डाल के आप वैसे पी लो। तो बस वो वही कर रहे थे अपना। और यहाँ पे बस मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ लंच की, इनको पैक करके दूँगी। तो बस ये जल्दी मैं कर रही थी कि बस थोड़ा सा होता ही है ना कि लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, बस इस टेंशन में ही। और मेरा बहुत ही जल्दी हो गया था, लेट नहीं हुआ था। इनको 5:30 बजे निकलना था और मैंने 5 बजे इनको दे भी दिया है, ये फ्री हो चुकी हूँ मैं। बस यहाँ पे अब वो अपना नारियल पानी पी रहे हैं और मैं यहाँ पे लंच इनका पैक कर दूँगी। देखिए जी सुबह सुबह बिल्कुल मैं पैक हूँ एकदम, टोपा ओपा लगा के, शॉल वॉल ओढ़ के। और यहाँ पे ऊनी मैंने कुर्ता भी डाला हुआ है। और सुबह की ठंड बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि कंबल में से निकलते हैं, गर्म होते हैं हम, तो इसलिए ठंड ज़्यादा एकदम बाहर हमें ज़्यादा ही ठंड लगती है। तो बस यहाँ पे मेरा लगभग सारा काम हो चुका है, रोटी वगैरह मैंने बना ली है। और ये देखिए मैं साथ के साथ साफ़ भी कर दूँगी यहाँ पे। और बस अब मैं अपनी सब्ज़ी है जो उसमें टमाटर डाल के 5 मिनट वो रखूँगी और बस भाप में वो बन जाएंगे। इस तो सब्ज़ी मेरी लगभग यहाँ पे बन चुकी है।
तब तक मैंने रोटी बनाई, मेरी सब्जी भी बन गई है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको देख रही थी चला के, और यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए हैं जब मेरी सब्जी गल गई थी तो। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे गरम मसाला डालूँगी और थोड़ी सी मैं इसमें कस्तूरी मेथी डालूँगी। और यहाँ पे मेरी सब्जी एकदम बनके कंप्लीट है और इनकी पैक करके मैं इनको दे दूँगी। यहाँ पे कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी। तो जी बस इसको रख दिया था मैंने 5 मिनट के लिए और ये सब्ज़ी बनके तैयार है बिल्कुल, ये देखिए। और बस इसको पैक कर दूँगी मैं, फिर देखूँगी अपने आगे के काम। और यहाँ पे कर दूँगी मैं गैस बंद। तो जी ये हो चुका है मेरा, और यही बच्चों के लंच में भी मैं डाल दूँगी सब्ज़ी। और ये देखिए दही मैं देख रही थी कि मेरी जमी है कि नहीं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मेरी दही जम गई है। क्योंकि ना सर्दियों में थोड़ा सा रहता ही है कि कई बार नहीं जम पाती है। तो चलते हैं जी, घर के सारे काम करते हैं, उसके बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पे ये है दिन का टाइम, और ये देखिए मैंने ना आलू को थोड़ी देर भिगो के पानी में रख दिया था ताकि इनकी सारी मिट्टी निकल जाए। क्योंकि आजकल जो आलू आ रहे हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। तो सुबह ना इतना टाइम नहीं होता है कि ठंडे पानी में हाथ डाल के उनको घिस घिस के धो। तो इस वजह से मैं पहले ही उनको धो के साफ़ सुथरा करके रख देती हूँ, जो सुबह मुझे मतलब इतना टाइम नहीं लगता है, बस एक बार ही धोना होता है। अगर मिट्टी के होते हैं उनमें लगता है काफ़ी टाइम धोने में, और फिर सुबह सुबह ठंडे पानी में इतना वो नहीं रहता कि भाई उनको ठंडे पानी से मतलब रगड़ रगड़ के धो। इससे पहले ही मैं अपना साफ़ सुथरा करके ही रख देती हूँ, मेरी सुबह की टेंशन ख़त्म हो जाती है। फिर सुबह अपना कभी भी सब्ज़ी बनाओ तो आराम से काटो और एक बार धो के और बन जाती है फटाफट। तो यहाँ पे बस दूसरे पानी में कर लिए थे मैंने साफ़ में, दूसरी बाल्टी में, उसमें से निकाल के। और यहाँ पे वैसे एक परात ली है मैंने, ये मतलब कि छेद छेद वाली परात है, इसमें से पानी निकल जाता है। तो यहाँ पे बस मैं आलूओं को डाल रही हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा धूप में ये आलू, इनमें से पानी वानी निकल जाएगा, फिर मैं अंदर रख दूँगी। तो यहाँ पे थोड़े से धूप लग जाएगी इनमें, और बस फिर थोड़ी देर हम बैठेंगे यहाँ पे। और धूप ना काफ़ी तेज़ लग रही थी मुँह पे, तो हम ना धूप की तरफ नहीं बैठते मुँह करके। तो ममता भी देखिए उधर मुँह करके और शॉल ओढ़ के बैठी, उसको धूप लग रही थी। आपको देखने में लग रहा होगा कि हल्की हल्की धूप है, पर काफ़ी तेज़ निकली हुई थी। और ये है करीबन 1:30 बजे का टाइम, और उसके बाद मैं बस 15-20 मिनट में जाऊंगी, मीत को लेके आऊँगी। तब तक हम अपना बैठ गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जीव खेलने लग रही है, और यहाँ हम थोड़ी सी बातें बातें कर रहे थे। खाना वाना हमने खा लिया है, घर का सारा काम निमट चुका है। अब बच्चे आएंगे फिर उनको भी खाना दूंगी मैं, बस यही चलता रहता है। फिर उसके बाद बच्चों को खाना वाना दे के फिर हम थोड़ी देर फिर धूप में ही बैठ जाते हैं। तो बस जी मीत को लेके आऊँगी अब। तो जी मीत को लेके आई थी, खाना वाना खिला दिया था। ये है 3 बजे का टाइम, और आज आंटी जी आई थी हमारे घर पे। ये हमारे घर के पास में ही रहती हैं, 2-4 घर छोड़ के, और ये बहुत अच्छी हैं और हंसमुख भी बहुत है, ये हंसाती रहती हैं। और यहाँ पे धैरू को लेके आई थी, इनका पोता है ये, और ये जियो के साथ खेल रहा है। और जियो को भी एक मतलब कि मिल गया है कि हाँ भाई मेरे साइज का कोई बच्चा, क्योंकि सारे बच्चे जियो से थोड़े बड़े बड़े ही हैं। तो यहाँ पे जियो बस खेल रही है, और मैंने बना दी थी चाय, क्योंकि सर्दियों में ना थोड़ा सा होता ही है, चाय पीने की इच्छा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारी 2-3 चाय हो जाती हैं सुबह से शाम तक। तो यहाँ मम्मी को भी दे दी थी मैंने, और आंटी जी को भी दे दी थी। तो बस मैं भी पीऊँगी यहाँ पे, और मैंने ममता की भी चाय बना दी थी। तो मैंने बोला था ममता को, मैंने कि ऊपर आ जाओ चाय पी लो। तो वो कह रही थी भाभी मैं एक बार अपना रूम साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि उसके रूम में काम हुआ था तो वो उसमें लग रही थी। तो फिर मैंने पी ली थी यहाँ पे चाय, वो ऊपर थोड़ा लेट आई थी तो मैं उसकी बाद में बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं लेके बैठ गई थी चाय अपनी, और बस आंटी से हम मस्ती मजाक ऐसे ही कर रहे थे। और आंटी ना हंसाती रहती हैं बात बात पे। तो यहाँ पे आंटी कुछ ऐसी बात कर रही थी कि मुझे हंसी आ रही थी। तो यहाँ पे
बस अब ममता भी आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में, क्योंकि वो अपने रूम की सफाई कर रही थी। और उसका रूम भी मैं आपको दिखाऊंगी कितना सुंदर लग रहा है। उसमें ना सीलन आ रही थी, इस वजह से उस मतलब कि उस रूम का काम करवाना पड़ा। तो यहाँ पे बस और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए मम्मी ने टोपे सिले थे, तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि आप ना सिलाई मशीन पे बैठे रहते हो तो लोग समझते होंगे क्या सिल रही हैं क्या सिल रही हैं, दिखाते तो है नहीं। तो यहाँ तो बस मैं यहाँ पे वही टोपे आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे से बनाए हैं मम्मी ने ये टोपे। और ये धैरू का भी बनाया था मम्मी ने। और यहाँ पे ये देखिए मीत इसको बहुत प्यार कर रहा है, ये कितना क्यूट सा है। और ये पानी ना पी के बिखेर देता है। तो ये देखिए ऐसे ही करता है ये, थोड़ा सा पी के और बिखेर देता है। और यहाँ पे बैठी हुई है संगीता। संगीता आ गई थी बच्चों को लेके, और ये आई थी 3:30 बजे करीब। वो नन्नू के ना कुछ गर्दन में गांठ पता नहीं क्या हो रही थी, तो उसके लिए इसको घी चाहिए था। किसी ने बताया था कि गेरू में थोड़ा सा जो मक्खन वाला घी होता है ना, लौनी घी बोलते हैं जिसको, उसको मिला के लगाने से वो ठीक हो जाएगी। तो वो बस मक्खन के लिए पूछने आई थी, क्योंकि मैंने कल निकाला था तो मैंने थोड़ा सा रख लिया था और बाकी का मैंने घी बना दिया था, इस वजह से। तो संगीता कह रही थी कि मैंने सोचा आपने निकाला होगा। मैंने कि मैंने निकाला तो था, लेकिन बस वही है कि वो उसका मैंने घी बना दिया था, और जो थोड़ा बहुत बचा था वो बच्चों ने खा लिया था ऐसे ही रख के। तो बस वो यही पूछने आई थी। तो मैंने फिर उनकी भी चाय बना दी थी, मैंने ममता को दे दी थी। मैंने कि तुम बैठ के पी लो बाहर चाय। तो बस थोड़ी देर बाद मैं भी आ जाऊंगी। और यहाँ पे ममता चाय पी के जाएगी, क्योंकि उसके मतलब थोड़ी देर बाद बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो गया था। और यहाँ पे हम बैठ गए थे। फिर थोड़ी देर बाद ममता चली गई थी, क्योंकि 4 बजे हो जाता है बच्चों का ट्यूशन का टाइम। और हमें यहाँ पे बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई थी। आपको मैंने बताया था 3 बजे तो आंटी ही आई थी। तो अब ये समझ लो कि हमें 1 घंटा आराम से हो गया था। उसके बाद संगीता जा रही थी घर पे, तो मैंने जाने नहीं दिया इसे। और यहाँ पे बस ममता जाएगी, अब बच्चों का ट्यूशन का टाइम होने वाला है। तो थोड़ी देर बैठ गई थी ममता, और अभी 4 बजे नहीं थे, 10-1 मिनट की कसर थी थोड़ी सी। तो यहाँ पे हम सब बैठ के गप्पे शप्पे मार रहे थे। और काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई आता है और साथ में सब बैठते हैं, तो ये कभी कभी मौका मिलता है। तो यहाँ पे संगीता भी काफ़ी दिन में आई थी, और मेरे को भी काफ़ी दिन हो गए संगीता के घर पे गए हुए। मैं ताऊ जी की जब बरसी थी उसी दिन की गई हुई हूँ, उसके बाद मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया जाने के लिए। और कभी भी ना कभी भी हम कहीं जाते हैं तो कुछ वजह होती है तब जाया जाता है, नहीं तो बेवजह तो जाया ही नहीं जाता, घर से निकलने का ही टाइम नहीं होता है। तो ये देखिए अब ममता जाएगी नीचे, क्योंकि ट्यूशन के बच्चे आ चुके हैं। तो बस 5-10 मिनट रह रहे हैं उसके ट्यूशन, मतलब कि 4 बजने में। तो वो पढ़ाने जाएगी नीचे अभी। और हम यहाँ पे बैठे थे, और संगीता को मैंने जाने नहीं दिया था। मैंने बोला था, मैंने कि अब इतने दिन में आए हो तो थोड़ी देर बैठ जाओ, और बच्चों का ट्यूशन ख़त्म होएगा ना उनको लेके ही चले जाना। तो संगीता फिर मैंने बिठा ली थी, और यहाँ पे हम बैठ के आराम से अपने बात कर रहे थे। आंटी भी बैठी हुई थी। तो यहाँ पे आंटी आई हुई थी धैरू का टोपा सिलवाने के लिए। फिर आंटी ने देखा यहाँ पे तो धूप अच्छी निकल रही है, तो आंटी बैठ गई थी धूप सेकने के लिए। क्योंकि आंटी का ना काफ़ी मतलब 2-3 मंजिला घर है, तो वो बहुत ऊपर जाना पड़ता है धूप के लिए। तो आंटी यहाँ पे आई थी। आंटी कह रही थी तुम्हारे यहाँ पे तो अच्छी धूप निकल रही है। तो यहाँ पे बस धूप ही सेक रही थी आंटी। और यहाँ पे देखिए जो धैरू ने जो टोपा पहना हुआ है ना, ये मम्मी ने ही सिलाया है। तो आंटी ना टोपा सिलवाने आई थी, एक आंटी के हाथ में भी आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे बस धैरू के ना फिट आया था एकदम टोपा ये अच्छे से। और ये देखिए कैसे फ़ोन में लगा हुआ है। तो आजकल के बच्चों को ना कितना भी फ़ोन ले लो इनसे, पर ये नहीं मानते हैं। इनको फ़ोन चाहिए तो चाहिए ही, किसी की बात नहीं मानते हैं। और आंटी कह रही थी ये कहीं भी फ़ोन लेके कहीं भी मिला देता है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। तो बस यही बातें चल रही थी। और आंटी कह रही थी कि ये ना कभी फ़ोन करके कहेगा पापा आ जाओ घर पे आ जाओ, ये है वो है।
तो ऐसे ही फ़ोन कहीं भी मिला देता है ये। और टच वाले फ़ोन होते ही हैं कि बस हाथ टच हुआ और कहीं भी मिल जाता है, तो ये किसी पे भी फ़ोन मिला देता है। तो बस वही हंसी मजाक हमारा चल रहा था। और यहाँ पे आंटी और मम्मी जाने वाली हैं जनवरी में घूमने के लिए। तो देखिए अब उसी की बात चल रही है कि डॉक्टर ने करा है मम्मी को मना, लेकिन फिर भी मम्मी रुक नहीं रही है, तो मम्मी जाएगी। तो बस यही है, यहाँ पे मस्ती मजाक चल रहा था आंटी और हमारा और मम्मी का। मम्मी उस जगह दूसरी वाली छत पे मम्मी टोपे वगैरह सिल रही थी, आपको दिखाया भी होगा मैंने। तो यहाँ पे बस काफ़ी टाइम हो गया था, हमें 4:30 बज गए थे ऐसे ही बैठे बैठे, काफ़ी टाइम हो गया था। फिर उसके बाद मैं और संगीता अंदर चले गए थे, आंटी भी चली गई थी घर पे। और मैं दिखाती हूँ आपको अब ममता के कमरे का लुक। तो ये देखिए यहाँ पे ना फ्रंट में ना ये ब्राउन ब्राउन पट्टियाँ लगवाई हैं कॉर्नर में। और इसका बेड ना पहले इस साइड वाले कॉर्नर पे था, राइट में था पहले कॉर्नर पे, अब लेफ़्ट में कर दिया है। और यहाँ पे देखिए ये वॉल पे कुछ इस तरह का डिजाइन करवाया है। इसको पीवीसी वॉल पैनल बोलते हैं, इसको पीवीसी वॉल पैनल। तो ये उसका काम करवाया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए ये काफ़ी मजबूत वाली है। और ये इसको 1.5 दिन लग गया था पूरा कंप्लीट करने में काम को, मतलब 1 दिन और आधा दिन इस तरीके से। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ पे ना सीलन काफ़ी आ रही थी, तो कितनी भी पेंट करा दिया था वो उतर उतर के गिर जाता था, और इतने महंगे से महंगे भी करवा लिए थे, फिर लास्ट में जाके यही करवाना पड़ा। और जी ये है रात का टाइम, और यहाँ पे हो रही है डिनर की तैयारी। और ये दाल और चावल को भिगो दिया था मैंने आधा कप, मतलब कि जितना आप चावल लोगे उतना ही दाल, चने की दाल ली है मैंने। और यहाँ पे आलू, गोभी, मटर ये ले लिए हैं। और यहाँ पे टमाटर, अदरक और हरी मिर्च ले ली है। अब यहाँ पे बनाएंगे हम जी मतलब खिचड़ी। और ये ना साईं मंदिर पे मिलती है हमारे यहाँ पे भंडारे में, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो बिल्कुल वही टेस्ट मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मतलब कि खिचड़ी बनती है, वही रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर में डाल दिए हैं मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, और यहाँ पे हरा धनिया। और आप इसमें काफ़ी सारी सब्जियाँ डाल सकते हो जो आपको अच्छी लगती हो। तो आइए इसको बनाएंगे अब। तो यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया है मैंने गैस पे। और यहाँ पे डाल दिए मैंने हींग, जीरा। और इसमें ना आप काली इलायची, बड़ी इलायची जो होती है वो, लौंग और काली मिर्च ये ज़रूर डालिएगा, मैं भूल गई थी, मैंने बाद में डाले हैं। और यहाँ पे जी टमाटर डाल दिए हैं मैंने। टमाटर मैंने आपको मसाले बता ही दिए थे कौन कौन से डलेंगे। और यहाँ पे आप ज़रूर डालिएगा, उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि बिना प्याज लहसुन की बन रही है तो खड़े मसाले तो इसमें जाएंगे ही जाएंगे, तभी टेस्ट आएगा। और ये थोड़ी सी मैंने यहाँ पे मटर डाल दी है। मटर आपको पता है मैं इकट्ठी छील के रख लेती हूँ, फिर बाद में अपना यूज कर लेती हूँ, तो टाइम हमारा बच जाता है। और यहाँ पे बस ये मटर भुनने के बाद मैंने यहाँ पे गोभी डाल दी है और आलू डाल दी है। और यहाँ पे मैंने एक टिफ़िन मतलब नाप लिया था चावल का, उसी में ही आधा चावल था और आधी चने की दाल थी, और वो आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। 1 घंटे भिगो दो आप, आधा घंटा भिगो दो। अगर टाइम नहीं है तो यूँ भी बना सकते हैं, पर वो थोड़ा सा घुटने में टाइम लगेगी। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा पानी डाल दिया है, और गाढ़ी पतली आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है। और ये देखिए बस अब मैं यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा के और इसको मतलब कि सिम गैस कर दूँगी, बिल्कुल स्लो गैस कर दूँगी। और यहाँ पे बस 8-7 मिनट तक इसको स्लो गैस पे ही 2-4 सीटी लगा देंगे हम। और ये काफ़ी अच्छी घुट के तैयार हो जाती है, और बहुत टेस्टी खिचड़ी बनती है ये, और बिना प्याज लहसुन की बनती है। तो इससे कान्हू जी का भी भोग लगा सकते हो आप बना के, और व्रत में भी आप खा सकते हो। तो यहाँ पे खिचड़ी हमारी तैयार है। तो जी ये व्लॉग का मैं करूँगी यहीं पे एंड, और आप भी ऐसी खिचड़ी बनाइए और ज़रूर खाइए।
तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए जल्दी से। और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा और अपने परिवार का भी ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये खिचड़ी बहुत ही हेल्दी होती है। बाय बाय।